ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय। अब श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय, स्कंध 1 होofdstuk 5। इस अध्याय का विषय onderwerp है भगवान के यश कीर्तन की महिमा, ग्लोरी van het bezingen van de roem van प्रभु, और देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म vorig leven का चरित्र verhaal। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापानि स्मयन्निव। सूत जी कहते हैं, शौनक और दूसरे 88,000 88,000 ऋषियों से कि फिर सुख से बैठे हुए और हाथ में वीणा स्नार इंस्ट्रूमेंट लिए देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराकर ह्लिम्लाखंत ब्राह्मण ऋषि व्यास जी से इस प्रकार कहा। नारद जी ने पूछा, हे व्यास जी, आप अपने शरीर लिखाम के कर्म से और अपने मन के विचारों से संतुष्ट तफरीदन है न? अवश्य ही फुरसेकर आप जो कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वह सब जान लिया होगा, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना क्रियासी की है वह बहुत ही अद्भुत वंदरबारlijk है। वह धर्म, rechtschapenheid, अर्थ, rijkdom, काम, zinsgenot और मोक्ष, verlossing, इन चारों पुरुषार्थों levensdoelen के ज्ञान से परिपूर्ण helemaal vol है। जिज्ञासितम अधीतम च यत्तद् ब्रह्म सनातनम अथापि शोचस्यात्मानं अकृतार्थ इव प्रभो। नारद जी ने आगे व्यास जी से कहा कि सनातन ब्रह्म तत्व एवं अब्सोल्यूट को भी आपने खूब जिज्ञासितम यानी विचारा है और अधीतम यानी प्राप्त भी कर लिया है। फिर भी प्रभो, आप अकृतार्थ पुरुष persoon die zijn doelen nog niet heeft bereikt के समान अपने बारे में शोक फर्दृत क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा कि आपने जो कुछ मेरे विषय में कहा है वह सब ठीक वैसे ही है और मैंने वैसे कर भी लिया है, यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और अद्भुत महाभारत ग्रंथ बुक लिखा है। लेकिन इतना करने पर भी मैं आत्मा न परितुष्यते, मेरा आत्मा संतुष्ट तफरीदन नहीं है। हे नारद जी, उसका कारण क्या है इसे मैं नहीं जानता हूँ। आपका ज्ञान अबाध पैल लोग से और आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। U bent de geestelijke zoon van ब्रह्मा सेल्फ। इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं, नारद जी, आप सब गोपनीय रहस्यों एसोटेरिक गeheimen को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष एवं परमात्मा की उपासना aanbidding की है। वे परमात्मा प्रकृति materiaal waaruit het universum bestaat और पुरुष सीलन दोनों के ईश्वर है।
वे परमात्मा असंग अनखहख्त रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से लौतर दोर्सेनविल, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के द्वारा इस विश्व यूनिवर्सम की सृष्टि, स्केपिंग, पालन और प्रलय फर्नितखिंग करते रहते हैं। व्यास जी आगे कहते हैं कि नारद जी, आप सूर्य के समान त्रिलोकी द्रिवेरल्दन में पर्यटन करते रहते हैं, ब्लेफ्तरेसन, और योग बल से प्राण वायु लेफन्सक्राफ्ट के समान सबके भीतर रखकर अंतःकरण यानी मन और बुद्धि के साक्षी स्टेलवार नेमर भी है। मैंने योग और नियमों डिसिप्लिनस के द्वारा परब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म यानी वेद का ज्ञान, इन दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर ली है। फिर भी मुझ में जो कमी तकोर्तकोमिंग है उसे आप कृपा करके हमें बताइए। श्री नारद वाच भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश स्मेतलोस रूम का गान प्रायः नहीं दैनान्वित किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट तफरीदन नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान न्यून खब्रकह है। नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं कि यथा धर्मादयाश्चार्था अनुकीर्तिताः, यानी आपने जैसे साधारण धर्म का बार बार वर्णन बस्क्राइबिंग किया है, तथा वासुदेवस्य महिमा, यानी वैसे आपने भगवान वासुदेव की महिमा का नहीं अनुवर्णित बार बार वर्णन नहीं किया है। नारद जी ने और कहा कि यत चित्र पदम वचः, यानी जिस विचित्र काव्यात्मक रचना में भी ओकन प्राप्त ताल geschreven बुक पवित्रम हरे यशः न प्रगृणीत, यानी पवित्र करने वाला श्री हरि का यश रूम भली प्रकार नहीं गाया गया है, वह रचना बुक भक्तों द्वारा अपवित्र और सैफर मानी जाती है और वे भक्त उसकी कभी आदर नहीं करते हैं। इसके विपरीत दारेंतीखन, जिस रचना दिख्तवैरक में भाषा की दृष्टि से तालकुंदख बहुत त्रुटियां फौतन है, लेकिन जिसमें अनंतस्य यशः, यानी भगवान अनंत का यश ख्लोरी गाया गया है, साधु लोग उस रचना बुक को श्रीनवंती सुनते हैं, गायंती गाते हैं और गृणंती दूसरों से कहते भी हैं। नैष्कर्म्यमप्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरी न चार्पितं कर्म यतप्य कारणम। निर्मल स्मेतलोस ब्रह्म ज्ञान भी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात डायरेक्ट साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित सौंदर्य हो तो उसकी पूर्ण शोभा नहीं होती, अर्थात भक्ति से युक्त होने पर उसकी शोभा और बढ़ जाती है। इसका कारण है कि ज्ञान से केवल निर्गुण ब्रह्म में स्थिति होती है। सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर को साधक जान नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। काम्य कर्म, कर्म फॉर सेंस खनोत, तो साधन के रूप में करते समय और उसके फल भी मिलने पर सदा ही अमंगल रूप है लोग से, क्योंकि
उससे बंधन और दुख बने रहते हैं। निष्काम कर्म कर्म zonder verlangens naar zinsgenot भी जो भगवान के लिए नहीं किया जाता है, यानी जो भक्ति से युक्त verbonden नहीं है, वह निष्काम कर्म मुक्ति bevrijding दिलाने में असमर्थ niet capabel है। नारद जी आगे कहते हैं कि महाभाग gezegende व्यास जी, आपकी दृष्टि विषी अमोघ foutloos है। आपकी कीर्ति रूम पवित्र है। आप सत्यपरायण gericht op de absolute waarheid और आप दृढ़ता से met doorzetting व्रतों का पालन करते हैं। इन गुणों वाले आप अब सब जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य onvoorstelbare शक्ति वाले भगवान की लीलाओं का स्मरण यानी याद कीजिए और स्मरण करने के बाद उसका वर्णन beschrijving कीजिए। ततोऽन्यथा किंचन यत् विवक्षत पृथक् दृशस्तत्कृतरूप नाम भी न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थितामति लभेत वाताहतनौर इवास्पदम। नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं, जो मनुष्य भगवान की लीला को छोड़कर संसार के विषयों onderwerpen पर कहने की इच्छा करता है, उसका मन उस दुनिया के विचारों से बहुत से नामों और रूपों के प्रपंच इलिसी में उलझ जाता है। राक्त verstrikt, उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है। जैसे तेज हवा हार्द विंद से नौका बोट जल में डगमगाती है विबल्त, वैसे ही उसकी बुद्धि कहीं भी स्थिर standvastig नहीं हो पाती। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रम यत्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जन। नारद जी आगे कहते हैं, संसारी लोग wereldse mensen स्वभाव से ही van nature विषयों सिंस-ऑब्जेक्टन में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें जुगुप्सित verwerpelijke सकाम कर्म बादशुख्तख कर्म करने की भी आज्ञा इंस्ट्रक्सी दे दी है। यह महान व्यतिक्रम यानी महान अन्याय है, क्योंकि आपने उनको गलत उपदेश onderricht दिया है। मूर्ख लोग द्वास mensen आपके वचनों से निंदित verwerpelijke सकाम कर्म को ही श्रेष्ठ टॉप धर्म मानकर निष्काम zonder wereldse verlangens भागवत धर्म को ठीक नहीं मानती। नारद जी आगे कहते हैं, भगवान अनंत onbeperkt है। वे सब जगह और सब समय में विद्यमान aanwezig है। कोई विचारवान कॉन्टेम्पलेटिव ज्ञानी प्राणी परसोन ही संसार की ओर से निवृत्त onthecht होकर भगवान के स्वरूप भूत वैसल्यक परमानंद का अनुभव रियलिसात्सी कर सकता है। इसलिए जो लोग माया के गुणों में फंसे हैं, उनके कल्याण यानी मुक्ति के लिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं खरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूत् अमुच्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं, जो मनुष्य अपने दुनिया के धर्म का परित्याग फरवर्प करके भगवान के चरण कमलों
लोटस फूटन का भजन करता है। भजन परिपक्व फॉर्माक्त हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पहले ही उसका भजन छूट जाए तो भी उसका कोई अमंगल अनहेल कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल दुनिया के स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कोई विशेष विसौंदर्य लाभ बात नहीं मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी अनंत अनैंदख आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास इंस्पायरिंग करे, जो ब्रह्म लोक तक जाने पर भी नहीं प्राप्त होता है। विषय सुख सेंसखनोत्तो जैसे बिना चेष्टा मुक्त के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फल के रूप में सबको समय आने पर बिना प्रयास इंस्पायरिंग के ही अपने आप मिल जाते हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि व्यास जी, जो भगवान मुकुंद के चरणारविंद लोटस फूटन का सेवक है, वह यदि कभी किसी दोष से नीच योनि लेफर्स फॉर्म को भी प्राप्त हो जाता है, तो भी वह जन्म और मरण के चक्र में नहीं पड़ता। नीच योनि लेफर्स फॉर्म में पड़ने पर भी वह भगवान को स्मरण करता रहता है, क्योंकि उसने भगवान में जो आनंद है उसे पहले से ही जान चुका है। इस श्लोक का अर्थ राजा भरत के चरित्र से स्पष्ट दैदलक हो जाता है। राजा भरत अपने परिवार और राज्य को त्याग कर अकेले ही वन में रहकर भगवान का बहुत भजन करते थे। लेकिन वन में रहते वे एक हिरण हर्थ के बच्चे से इतना प्यार करने लगे थे कि मृत्यु के समय वे उसी हिरण के बच्चे को सोचते मरे। इससे वे अगले फौलखंड जन्म में एक हिरण बनकर जन्म लिया। पिछले फोरख जन्म के भजन के प्रभाव इन्फ्लुएंस से वे हिरण के रूप में भी भगवान को स्मरण करते रहे और मरने के बाद एक ब्राह्मण के रूप में फिर जन्म लेकर अंदर से सदा भगवान में डूबे रहने से संसार से सदा के लिए मुक्त हो गए थे। इदं हि विश्वं भगवान निवेतरा यतो जगत स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं कि जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थान स्थिति इंस्टांतहोuding और प्रलय फनितखेंग होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व यूनिवर्सम के रूप में भी है। ऐसा होने पर भी वे इस विश्व से विलक्षण अपार थे। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मर्तोह मैंने आपको संकेत मात्र स्लेक्स इंडिकासी कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि फिसी अमोघ फौतलोक से आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के अंश देल अवतार हैं। आपने अजन्मा फ्रई van gebondenheid aan geboorte होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए आप भगवान की लीलाओं का अधिगण्यताम यानी अधिक निरूपण कीजिए, यानी समझाकर बहुत विस्तार से हिल uitgebreid कहिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण फस्tel किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदों का अध्ययन स्तुति, यज्ञों का अनुष्ठान uitvoering, स्वाध्याय हेस्लक स्तुति, ज्ञान और दान का सर्वोत्तम अलर्होगस्त फल यही है कि उस मनुष्य को
पवित्र कीर्ति सैफ्र रूम वाली भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन बस्क्राइबिंग करने में मन उत्साह अंतुशास्म के साथ लग जाए। इस श्लोक को इस प्रकार से समझना चाहिए कि जब भक्त भगवान की कथा को परम भक्ति के साथ सुनाता है, तब भगवान ऐसे भक्त को पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है कि गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा लोगों को सुनाए थे। इससे उन पर श्री कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे कि वे स्वयं सेल्फ प्रकट फरस्कैन होकर गोकर्ण को अपने साथ अपने गोलोक को ले गए थे। नारद मुनि अब अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाते हैं कि कैसे भगवान की कथा के प्रभाव इन्फ्लुएंस से वे एक दासी के पुत्र से एक महान भक्त बन गए थे। उन्होंने कहा, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म में in mijn vorig leven वेदों के विद्वान ब्राह्मणों की एक दासी बदिंद का लड़का था। जब मैं अभी एक छोटा बालक था, तभी मैं कुछ योगियों की सेवा में लगा दिया गया था। वे योगी वर्षा ऋतु के 4 महीनों में इन द 4 maanden durende regentijd एक ही स्थान पर निवास verblijf करते थे। वे समदर्शी यानी सब ओर एक परमात्मा को ही देखने वाले मुनियों ने मेरे स्वभाव, करैक्टर और आचरण खद्राह को देखकर मुझ पर अत्यंत अनुग्रह खनाद किया। मैं बालक होने पर भी किसी प्रकार की चंचलता दृक खद्राह नहीं करता था, बहुत कम बोलता था, जितेंद्रिय सोबर था, खेल कूद से दूर रहता था और उन मुनियों की आज्ञा उपद्रव्त के अनुसार ओफरिंकोमस्तक उनकी सेवा करता था। उन मुनियों की अनुमति तुस्तमिंग प्राप्त करके उनके खाने के बाद जो बर्तनों में बचा हुआ भोजन था, मैं उसे दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप मिट गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध सैफर हो गया और वे महात्मा लोग जैसा भजन पूजन करते थे, उसी में मेरी भी रुचि बलंगस्टेलिंग हो गई। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत्सत सत्स्वमायया पश्चिमयि ब्रह्मणि कल्पितं परि। नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं कि महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि लिफ्ट फॉल बलंगस्टेलिंग हो गई, तब उन मनोहर आंतरिक कीर्ति रूम वाले प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल और वृकबार हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण स्थूल, क्रौस्तफलक और सूक्ष्म सुप्तिल जगत को अपने आत्मा में जो स्वरूप से दीप्तवेशन परमात्मा ही का अंश देल है, माया से कल्पित फरबेल्द देखने लगा। इस श्लोक में समझाया गया है कि भगवान की भक्ति से भक्त की बुद्धि माया की पकड़ खरीब से छूट जाती है और वह जान जाता है कि यह सारा जगत यूनिवर्सम ब्रह्मा जी की कल्पना मात्र स्लेक्स अनमेंटाल प्रोजेक्सी ही है।
वैसे तो लोगों की मृत्यु से हर एक प्राणी समझ सकता है कि यह दुनिया जैसी लगती है वैसे यह नहीं है, क्योंकि मृत व्यक्ति een overleden persoon के इस दुनिया के सारे संबंध रिलेशंस एक ही क्षण मोमेंट में सदा के लिए कट जाते हैं. Alle banden van een overleden persoon met deze wereld zijn in één moment onomkeerbaar doorgesneden. In de Ramcharitamānas staat: उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना. शिव भगवान zei tegen Parvati: O Uma, ik zeg je, alleen bhajan van Sri Hari Bhagwan is absoluut en eeuwig waar. De hele wereld is tijdelijk, net als een droom. नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं कि इस प्रकार 4 महीनों तक उन मुनियों ने श्री हरि की लीलाओं की चर्चा onderlinge gesprekken की और मैं प्रेम से प्रत्येक अलग बात सुनता रहा. अब वह भक्ति जो मन के रजोगुण और तमोगुण का नाश करती है मेरे हृदय में प्रकट फरस्कैन हो गई. रजोगुण मन को बार बार दुनिया में लगाता है और तमोगुण के प्रभाव इन्फ्लुएंस से मन परमात्मा संबंधी gerelateerde सूक्ष्म तत्वों subtiele waarheden को नहीं समझ पाता है. तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनस श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला. नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं, मैं उन महात्माओं से बहुत ही प्रेम करता था. मैं विनयी निडर था. उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे. मुझमें श्रद्धा खलौफ थी. मैं दांत हिल सोबर था और सब प्रकार से उनका आज्ञाकारी खहोर साम था. दीनों सिलख परसोनन पर कृपा करने वाले उन महात्माओं ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम uiterst subtiele श्रीमद् भागवत ज्ञान का उपदेश अंतरिक्त किया, जिसको स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा था. उसी ज्ञान से मैंने जगत को बनाने वाले भगवान वासुदेव की माया के प्रभाव इन्फ्लुएंस को जान सका. इसी ज्ञान से भक्त परमात्मा के पद यानी उनके लोक जैसे वैकुंठ और उनके स्वरूप इंद्रलोकवेशन को प्राप्त करते हैं. एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम. नारद जी आगे व्यास जी से कहते हैं कि व्यास जी तीनों प्रकार के दुखों की एकमात्र एनख औषधि मेडिसिन यानी समाप्त करने का उपाय है कि प्राणी मेंशन अपने समस्त कर्मों को ईश्वर भगवान को समर्पित ऑफर कर दे. यह रहस्य खहैम मैंने आपको बतला दी है. श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका तुल्यखतिंग में समझाया है कि अपने सब कर्मों को भगवान को समर्पित ऑफर करने से सत्व शोधकम यानी मन की शुद्धि सैफरिंग होती है. अपने कर्मों को
भगवान को समर्पित करने का अर्थ स्ट्रेकिंग है कि प्राणी केवल भगवान के लिए जिए और अपने मन से सब दुनिया की इच्छाओं को पूर्णतः फलदेह त्याग दे और केवल भगवान को पाने की इच्छा करे। जब हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण नहीं करते, तब हमें अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग, लाखर हिमल और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए नरक, हेल जाना पड़ता है। उसके बाद हमें फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह चक्र सर्कल खान इस प्रकार सदा घूमता रहता है। Karma wint aan de kringloop van geboorte en dood als we geen afstand nemen van de fysieke karma door ons lichaam en de mentale karma door onze geest. Mentale karma bestaat uit gedachten en emoties en identificatie aan lichaam en geest. Een voorbeeld van goede mentale karma is anderen in gedachten steunen. Een voorbeeld van slechte mentale karma is anderen kwaad toewensen. Afstand nemen van karma door onze geest betekent dat we onszelf als gescheiden weten en ervaren van lichaam en geest. Alle karma wordt verricht door het lichaam en de geest, niet door ons. Wij zijn het goddelijk bewustzijn, achter lichaam en geest. Deze scherpe en daadwerkelijke ervaring van onszelf als gescheiden van lichaam en geest is heel moeilijk te realiseren. Gemakkelijker is het om onszelf, inclusief de karma die onophoudelijk door onze lichaam en geest worden verricht, aan Prabhu te offeren. Dit offeren betekent dat we ons hele leven en ons gehele persoon opdragen, overgeven aan Prabhu, door alleen voor hem te leven. आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम। नारद जी आगे कहते हैं व्यास देव से, प्राणियों को जिस पदार्थ सब्सटेंसी के सेवन खबरग से रोग सिक्त उत्पन्न हो जाता है, उसी पदार्थ का यदि चिकित्सा विधि से als geneesmiddel सेवन gebruik किया जाए तो वह उस रोग को दूर नहीं कर देता है क्या? श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका तुल्यस्टिंग में एक उदाहरण फोरबिल्थ देकर समझाया है कि केवल घी पीने से प्राणी को रोग हो जाता है, लेकिन वही घी को अन्य पदार्थों सब्सटेंसेस से मिलाकर जब दवा मेडिसिन बना दी जाती है तो उसके सेवन खबरक से प्राणी का रोग सिक्त दूर हो जाता है। इसी प्रकार कर्म से बार बार जन्म और मरण होता है, लेकिन वही कर्म भगवान को अर्पण ऑफर कर देने से बंधन से मुक्त कर देता है। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे। ऐसे तो मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म संसार के बंधन के कारण बनते हैं, किंतु मार परमात्मा को समर्पित कर दिए जाने पर वे ही कर्म कर्म बंधन को नाश करने के साधन मिडल बन जाते हैं। श्रीधरी टीका में लिखा है कि किस 9 क्रमों से इन welke 9 stappen भक्त कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस क्रम प्रोसेस का ज्ञान भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक उतरस्त नोत्साकलक है। यह क्रम है 1. प्रथमम महत सेवा, यानी पहले महात्माओं की सेवा। 2. ततश्च तत्कृपा, उससे उन महात्माओं की कृपा। 3. ततस्तत धर्म श्रद्धा,
उसके बाद उन महात्माओं ने जिस भागवत धर्म का पालन करते हैं उसमें श्रद्धा। 4 ततो भगवत कथा श्रवणम, उससे भगवान की कथा सुनने में रुचि, belangstelling। 5 ततो भगवती रति ही, उससे भगवान में रति, devotion। 6 तया च देहद्वय विवेकात्मक ज्ञानम, उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर सुप्तिल लिखाम और स्थूल शरीर ख्रोफस्तफलक लिखाम से भिन्न खसकेदन अपने आत्मा के स्वरूप इनलक वेसन का ज्ञान। 7 ततो दृढ़ा भक्ति ही, उससे दृढ़ इंटेंस भक्ति। 8 ततो भगवत तत्व ज्ञानम, उससे भगवान के तत्व इंत्रिसिक कारण का ज्ञान। 9 ततस्तत्कृपया सर्वज्ञत्वादि भगवद गुणाविर्भाव, तदनंतर दाना भगवान की कृपा से सर्वज्ञत्व आदि अल्वेतन ध्येत एंड सो फोर्थ, भगवान के गुणों का भक्त में प्रकट होना, verschijnen। Vanwege het enorme belang van kennis over de weg naar Prabhu, nu in het Nederlands, wat Sridhara Swami in zijn commentaar op dit vers heeft uitgelegd over de 9 stappen naar volledige realisatie van Ishwar, namelijk 1 Seva van Mahatmas, 2 het daardoor verkrijgen van hun kripa, 3 daarna Shraddha, geloof in de bhakti sadhana van die Mahatmas, 4 belangstelling om naar kathas over Prabhu te luisteren, 5 door het luisteren ontwikkelen van bhakti voor Prabhu, 6 realisatie van de eigen atma als gescheiden van lichaam en geest, waardoor men zich ook gescheiden weet van alle karma en daardoor vrijkomt van de binding van karma. 7 toename van bhakti naar een zeer intense en veel hoger niveau. 8 verwerven van diepe kennis over Prabhu's innerlijk wezen. En tenslotte 9 het door Prabhu's genade verwerven van Prabhu's goddelijke eigenschappen en vermogens. Yatatra kriyate karma bhagavat paritoshanam ज्ञानम यत्तदधीनं हि भक्ति योग समन्वितम। नारद जी आगे कहते हैं, इस लोक में जो शास्त्र विहित voorgeschreven कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। उस भगवान के लिए कर्म करने के मार्ग वह में भगवान की आज्ञा इंस्ट्रक्शंस के अनुसार overeenkomstig आचरण handel करते हुए भक्त बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन और स्मरण आनंदन करते हैं। श्रीधरी टीका में लिखा है कि भगवत अर्पणेन क्रियमानम कर्म भक्ति योगम जनयति, मतलब श्री भगवान को अर्पण ऑफर करने के लिए जो कर्म किया जाता है वह कर्म भक्ति योग को उत्पन्न voortbrengt करता है। In bhakti yoga is je gehele leven wijden aan Prabhu een heel wezenlijk onderdeel van bhakti yoga. De kern van bhakti yoga is volgens de Shiv Puran 1 Shrotrena Shravanam Tasya, met de oren luisteren naar kathas over Prabhu. 2 Vachasa Kirtanam Tatha, en met de spraak ook zelf de glorie van Prabhu bezingen. 3 Manasa Mananam Tasya, en met de geest de glorie, de lila's
en het wezen van Prabhu overdenken. Deze 3 samen worden in deze slok van de Shiv Puran Mahasadhanam Uchyate, een Mahasadhan genoemd, namelijk dat het een uiterst krachtige methode is om verbinding met Prabhu te realiseren. अगले श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। प्रभु, आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हैं। संकर्षण बलराम जी हैं। इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम ससम्यक दर्शनः पुमान। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के नाम मूर्तियों के द्वारा, न कि साधारण मूर्तियों के द्वारा, मंत्र की मूर्ति से भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। इस सूत्र का अर्थ है कि भगवान के नाम या मंत्र के जप करने से अपना इष्ट देव उस मंत्र से ही प्रकट फर्स्कैन होकर दर्शन देते हैं। इस सूत्र में स्वाध्याय का अर्थ जप है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेत्य मदनिष्ठितम् अदान में ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। नारद जी ने आगे कहा व्यास जी से, ब्रह्मन, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान केशव ने मुझे आत्मज्ञान, kennis over de eigen आत्मा, ऐश्वर्य, goddelijke macht और अपनी प्रीति रूपा भक्ति, liefdevolle devotie का दान किया। त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्दितात्मनां सक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। नारद जी ने आगे कहा, व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण फलमार्ग थे। आप भगवान की ही प्रेम भरी लीलाओं का वर्णन बस्क्राइबिंग कीजिए। उन लीलाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जानने की इच्छा शांत हो जाती है, यानी वे सब कुछ जान जाते हैं। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौदे फतरप्त जा रही हैं, उनके दुख की शांति भगवान की कथाओं के ज्ञान से ही हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का 5वां अध्याय स्कंध 1 होofdstuk 5 समाप्त हुआ। ओम नमो नारायणाय।